मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। आइए तो आपके हृदय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है और आप उन भगवान के राम रहस्यों को सुनना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं ये भगवान कितने दयालु हैं। और विश्वामित्र मुनि के साथ में जिस समय भगवान मिथिलापुरी पहुंचे धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में, तो वहाँ भगवान जो है जनकपुरी को अपने छोटे भाई को दिखा रहे हैं। और उस समय पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी कैसे भाव प्रकट कर रहे हैं, कैसे लग रहा है। यहार सही पर सही सुमन सुमकी सुलोचनी वृंद, जाय जहाँ जहाँ बंधु दो तय तय परमानंद। जिस रास्ता से, जिस गली से, जिस चौराहे से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी निकलते हैं, गुजरते हैं, उस समय वहाँ आनंद के बाद में जो परमानंद है वो प्रवासियों को प्राप्त हो रहा है। और अब उस ओर भगवान जाना चाहते हैं जिस ओर वो धनुष रखा हुआ था और यहाँ मखशाला यानी यज्ञशाला बनी हुई थी, उस ओर भगवान गए तो देखा पूरब दिस गए दो भाई और जहाँ धनुमा कहता भूमि बनाए। अति विस्तार चारु गच ढारी ओ बिमल वेदिका रोचिर समारी। देखिए उस दिशा में भगवान श्री राम पहुंचते हैं जहां दोनों भाई नगर की पूर्व दिशा की ओर, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि का चयन किया गया था और बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और एक निर्मल वेदिका बनी हुई थी। उस वेदी को देख करके क्या हो रहा था वहां कि चौदस कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। चारों ओर उस वेदी के चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, वे भी सोने के थे, कोई मिट्टी पत्थर के कोटा स्टोन नहीं था, कोटा स्टोन नहीं लगा था, सोवरन लगा हुआ था। उनके पीछे समीप और दूसरे जो मचान बने थे और मंच बने थे, वहाँ मंडल का एक घेरा बना हुआ था। कछुक ऊंच सब भांति सुहाए ओ बैठे नगर लोग जहाँ जाए। नगर के लोगों के लिए कुछ नीची सी सिंहासन बनी हुई थी जहाँ प्रवासी बैठते थे और उसी के निकट में 14 देखिए चारों दिशा में वो ऐसा सजाया गया था मंच, तिनके निकट विशाल सुहाए धबल धाम भव वर्ण बनाए। उनके पास में सुंदर विशाल
सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे और जहां पर बैठकर नर नारी उस शोभा को देख रहे थे और जो जनकपुरी के बालक थे वो उस शोभा को भगवान को दिखा रहे थे, भगवान से बता रहे थे वे बालक उनके मित्र बन के उनके सखा बनकर भगवान को दिखा रहे थे कि देखिए ये रचना जो बनाई गई है ये धनुष किस कारण से हो रहा है। तो सब शिशु यही में से प्रेम बस परस मनोहर गात तन पुल कया तिहारा सहिया देख देख दो भ्रात। सारे बालक भगवान के साथ में रहकर सुख को प्राप्त हो रहा है। क्यों ना हो कि भगवान जो है वे पूर्ण ब्रह्म है। दूसरी बात ये है कि वे करुणामय है। तीसरी बात ये है कि वे दीन बंधु है। चौथी बात है कि वे दयालु है। तो यानी कि पुर के जो जनकपुरी के बालक थे उनको दर्शन देकर उनके तपस्याओं का फल प्राप्त करा रहा है। भगवान को अपने नेत्रों से सामने दिख रहे हैं। बड़े पुण्य किए हैं उन बालकों ने जो श्री राम के साथ धनुष की रचना देख रहा है और साधारण मनुष्यों की बात भगवान अचंभित होकर देख रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहा है आहा जी कैसे बनी, वो किस तरह बनाया गया, बड़ा सुंदर है। इस प्रकार भगवान तीन लोक के नाथ जो एक निमिष में सारी शोभा तैयार कर दे। एक बार कहने में ब्रह्मा विष्णु और जो भवन बनाने वाले हैं वे भी ना बना पाए इस तरह की भगवान भवन बना सकते हैं, लेकिन अचंभित होकर देख रहे हैं और प्रेम प्रफुल्लित होकर भगवान देख रहे हैं। बालकों के लिए सराहना कर रहे हैं, उनको बड़ाई दे रहा है। इस प्रकार प्रभु जनकपुरी की रचना देख रहे हैं, धनुष की रचना देख करके तो क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास, शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने। अब भगवान समझ गए कि ये जो है बालक मेरे दर्शों के पुण्य के प्रभाव से प्रेम विवश हो गए, बेचारे गदगद हैं, पुलकित हैं। भगवान अपनी जिस बालक की जो रुचि थी भगवान ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर ये भावना हो रही है कि भगवान मुझे बुला तो निज निज रुचि सब लाए बुलाई और सहित सने जाए दो ही भाई। अब जिसकी हृदय में इच्छा हो रही है वे बुलाते हैं उनके लिए, आइए आप इधर आइए, इधर देखिए। भगवान उनकी रुचि के अनुसार उनके पास पहुंचते हैं और छोटे भ्राता से कहते हैं देखो ये कितनी मनोहर रचना बनाई गई है, कितना सुंदर है। क्यों बता रहे हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनकपुरी के पुण्य ही इतने हैं कि सभी के लिए भगवान को दर्शन देना उचित था। क्योंकि राजा जनक जो है महान परमार्थी थे, भगवान के भक्त थे। उनकी प्रजा ऐसी क्यों ना हो जिसके मतलब एक व्यक्ति को दर्शन देने में भी भगवान बहुत दुर्लभ है, तो पूरी नगरी को दर्शन दे रहे हैं। और भक्ति के कारण वो दीनों के दयालु भगवान चकित होकर चारों दिश देख करके धनुष की यज्ञशाला को देखते हैं और फिर कि कौतक देख चले गुरु पाही जान विलंब त्रास मन माही। अब देखिए कौतूहल हो गया, बहुत सारे बालक बहुत सारे नर नारी एकत्रित हो गए, भगवान की शोभा देखने लगे। तो
भगवान ने सोचा कि बहुत देर से मैं गुरुजी के पास नहीं पहुंचा हूं, अब देर हो गई, हो सकता है गुरुजी नाराज हो जाए। भगवान को डर भय, जो दुनिया को निर्भय करने वाला है वो भयभीत है। क्यों? मर्यादा के लिए। वो गुरु की इतनी मर्यादा रखते हैं कि देर होने पर गुरुजी नाराज ना हो जाए। और कहा गया है जासु त्रास डर को डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसकी माने क्रोध से, जिसकी त्रास से डर को भी डर लग जाएगा, काल भी डरा जाएगा, वो भगवान डर रहे हैं। क्यों? भजन प्रभाव इतना ही है, जो कोई भगवान को भजता है भगवान उसको भजते हैं। जो कोई भगवान भजे तो भगवान भी उसका भजन करते हैं। तो भजन का प्रभाव इतना है कि प्रभु डर रहे हैं। सब ऐसा प्रेम विनीति अति, सकुच सहत दोई भाई। गुरु पद पंकज नाय सिरो, बैठे आय सुपाय। फिर भी भयभीत होकर प्रेम और विनय के साथ में होकर के, संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के शरण कमलों में सिर नवाकर बैठ जाते हैं। और उनके गुरु क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबही संध्या बंदन कीना। संध्या के समय गुरुजी आज्ञा देते हैं कि अब जो है सायकाल संध्या का समय है, आप संध्या करिए। और भगवान श्री राम संध्या करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी प्रभु और तीनों लोकों के स्वामी त्रिकाल संध्या करते हैं। संध्या क्या होती है? संध्या बताया गया है सुमुखम समटम विततम विस्ततम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम सन्मुखम अधोमुखम व्यापकंजलि संकटम यम फांसम ग्रंथम चौन्मुखोन्मुखम प्रणवम मुष्टिकम मत्स्यम कूर्मम वाराकम सिंहाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम। ये 24 मुद्रा है संध्या की। संध्या ये होती है आप पुनः तत्व विष्णु आप हिष्टो मयो भवा। इस तरह से प्रभु ओम भूर्भुवस्वा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान स्वयं मर्यादा के साथ में त्रिकाल संध्या करते हैं, वो भी गुरु की आज्ञा से। गुरु मुख हो बगैर कोई संध्या नहीं करने वाला गुरु बताते हैं। वो त्रिकाल संध्या का समय हो गया, संध्या के समय, और उसी समय मुनिराज जो है शयन करने के लिए चले जाते हैं। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दुई भाई। उस समय उनके गुरु निद्रावश होकर शयन करते हैं और दोनों भाई अपने गुरु के चरण दाबते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। फिर जिनके चरण सरोरह लागे, करत विविध जप जोग विरागे। जिन भगवान के चरणों की धूल लेने, चरणों की सेवा करने के लिए अनेकों तरह के यज्ञ, अनेकों तरह के तप, अनेकों तरह के त्याग मुनि और बड़े बड़े भक्त करते हैं। जिन चरणों की हमको थोड़ी बहुत रज मिल जाए, जिन चरणों की हम पास पहुंच जाए, वे प्रभु अपने गुरु के चरण दाव रहे हैं। यह है भजन प्रभाव दिखावत सोई। गुरु का भजन पूर्ण हो गया है
तो भगवान खुद सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए भगवान शिव तरस रहे हैं, ब्रह्मा तरस रहे हैं, कामदेव आदि देवता तरस रहे हैं, तो उन भगवान की सेवा हमें मिले। वे भगवान त्रिलोकी के नाथ गुरु के चरणों की सेवा करना है, चरणार बंधों को दाब रहे हैं। ते दोई बंधु प्रेम जन जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। वे दो ही भाई प्रेम से जीत गए, प्रेम ने जीत लाए बोले, और गुरु के चरणार बंदों की सेवा करते हैं। इधर इस पैर को दाबते हैं, उस पैर को दाबते हैं, और कोमल कोमल हाथों से दाबते हैं, ताकि गुरु को कोई तरह का चोट न लग जाए, ज्यादा ना दब जाए, और गुरु की नींद लग जाए। फिर बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय सैन तब कीनी। कई बार गुरु ने कहा कि बस भाई हो गई सेवा, छोड़िए। तब भगवान श्री राम जो है अपने सैन कक्ष को चले जाते हैं, और चापत चरण लखन उर लाए, सब ऐसा प्रेम परम सच पाए। फिर भी लक्ष्मण जी अपना फर्ज निभाते हैं, वे भगवान राम की चरण दाबने पहुंच जाते हैं, अपने बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं, और भगवान राम मने कर रहे हैं, कह रहे हैं बार बार कि बस भाई काफी सेवा हो चुकी, अब आप भी सहन करिए। और तो उस समय लक्ष्मण जी चले तो गए, लेकिन भगवान के चरण हाथ से तो छोड़ गए, लेकिन हृदय में धारण कर गए। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणार बंदों को अपनी उर में रख लिया, हृदय में धारण कर लिया, और वे सहन करते हैं। और सहन करते ही उठे लखन से विगत सुन, अरुण सिखा धुन कान। गुरु से पहले जगत पति, जागे राम सुजान। तो देखिए लक्ष्मण जी जो है, पहले क्या होता था कि जैसे ही 4 बजे उस समय अरुण शिखा कहते हैं मुर्गा से, उस 4 बजे मुर्गा बोला। जो मुर्गा की आवाज सुनी तो लक्ष्मण जी जाग जाते हैं कि भाई सुबह हो गया, प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है। भगवान कितनी मर्यादा निभा रहे हैं, और गुरु ना उठ पाए इससे पहले ही भगवान राम जाग जाते हैं, और सारी व्यवस्थाओं से नित्य निभाए मुनीश्वर नाई। भगवान राम जो है सभी कर्म से निवृत्त होकर नहा धो करके भगवान राम अपने गुरु के पास पुनः पहुंच जाते हैं प्रातः काल होते होते में। और गुरुजी जैसे ही भगवान पहुंचे, गुरुजी अपने स्नान ध्यान करके बैठे हैं, और कहा दोनों भाइयों से कि जाओ जनक जी के बगीचा से आप पुष्प लेके आइए, फूल लाइए। गुरुजी को पुष्प चाहिए पूजन के लिए। तो समय जान गुरु आयुष पाए, लेन प्रसून चले दोई भाई। और गुरु की आज्ञा मिली, सुबह सुबह प्रातःकाल हो रहा है, और वे पुष्प वाटिका को जाने लगे। तो इस तरह से मैंने आपको जो 12वां भाग श्री रामचरित मानस का, बालकांड का 12वां भाग बाबा तुलसीदास के मेरे कुछ बुद्धि के अनुसार टूटे फूटे शब्दों में जो गाया, उसी के लिए, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि भले ही जा राम कथा भद्दी है, टूटी फूटी है, फिर भी मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की जैसी भी वैसी है। भगवान की कथा मंगल ही करती है,
तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भावों को धन्यवाद, आपकी जिज्ञासा को धन्यवाद, साधुवाद। और मैं यहीं पर आज विराम लेना चाहता हूँ और कल या परसों आपको 13वें भाग में जो कथाएं होगी उसको आप श्रवण करेंगे और कर ही रहे। जय जय श्री राम।